कहानी की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है कि 1000 साल पहले सेंजो एक हरी भरी जगह थी, पर डीमंस ने उस पर कब्जा कर लिया और दुनिया खतरे में थी। पर एजोर क्लाउड सेक्ट के मास्टर त्यानज़ेंग ने अपनी तलवार से उनको हरा दिया था। पर किसने सोचा था कि 100 साल बाद ये राक्षस वापस आएंगे और इस धरती पर कब्जा कर लेंगे। फिर एपिसोड 1 की शुरुआत होती है, जिसमें हमें 2 बच्चों को दिखाया जाता है, जिनका नाम ज़ेंग जियोफान और लिन जिंगयू होता है। वो 2 बच्चे एक दूसरे से फाइट करते हैं। फाइट करते करते जियोफान गिर जाता है और फिर वापस लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते वो किसी चीज को गिरा देता है और आंट ज़ेंग को सॉरी कहता है और फिर भागने लगता है। तभी वो अंकल ज़ेंग से टकरा जाता है। जियोफान भागते भागते एक बुद्धा के टेम्पल पे गिर जाता है और वापस फिर फाइट होने लगती है। फाइट करते करते जिंगयू में कोई बुरी आत्मा आ जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो जियोफान का गला दबाने लगता है। तभी पीछे से एक साधु जिंगयू पे कुछ जादू करता है और वो वापस ठीक हो जाता है। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि मौसम बहुत खराब होने लगता है और साधु को कोई बुरी आत्मा का एहसास होता है। तभी एक बुरी आत्मा आती है जो जिंगयू को पकड़ के रखा था। तभी साधु उस लड़के को बचाता है और पूछता है, तुम कौन हो और छोटे बच्चे पे अटैक क्यों कर रहे हो। तभी एक कण खुजरा उस साधु के अंदर घुस जाता है। वो बुरी आत्मा उस साधु पे अटैक करने लगता है। साधु उस लड़के को सामने रखता है और उस आत्मा से फाइट करने लगता है। साधु कमजोर पड़ जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वो कण खुजरा उस साधु से बाहर निकल जाता है। वो साधु कण खुजरे को देखकर बोलता है, इसका मतलब तब से तुम मुझे अपना निशाना बना रहे थे। वो राक्षस हाँ कहता है और बोलता है, मैं तो केवल तुम्हारे लिए आया था, और फिर साधु पे अटैक करने लगता है। साधु जाकर पत्थर से टकरा जाता है। वह राक्षस फिर साधु से कुछ मांगता है और बोलता है, अगर तुम मुझे वो दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। साधु बोलता है, मेरे नाम में एक विजडम अक्षर आता है, तुम उसके लिए आए हो ना। पहले तुमने मंदिर पे भी अटैक किया था, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम मेरे लिए आए हो। तुम चाहते हो कि मैं ये बुरी शक्ति तुम्हें दे दूं, सोचना भी मत। तभी दोनों वापस फाइट करने लग जाते हैं। साधु एक मंत्र पढ़ता है और फिर उन अक्षरों से अटैक करने लगता है। वो आत्मा नीचे गिर जाता है। फिर वही राक्षस थंडर टेक्निक यूज करके साधु पर अटैक करता है। साधु भी ब्रह्मा विस्टम टेक्निक यूज करके उस राक्षस पर अटैक करता है। फिर वो राक्षस घायल हो जाता है और बोलता है, मैं तुमसे वापस लड़ने आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जियोफान जो बेहोश हो गया था उसको जिंगयू के पास लाकर बैठा देता है। उस साधु की बॉडी में कुछ होने लगता है। तभी साधु को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है। तभी वो ग्यूई नाम के इंसान को याद करता है और एक गोली खाने लगता है। उस गोली को खाने से तुम्हारी डेथ थोड़ी समय के लिए रुक जाती है। साधु उस गोली के खाने के बाद केवल 3 दिन जिंदा रह सकता था। फिर साधु जियोफान पे कुछ जादू का इस्तेमाल करके उसे ठीक कर देता है। फिर वो जियोफान से बोलता है, मुझे बहुत सारी जादुई शक्ति के बारे में पता है, क्या तुम सीखना चाहोगे। तभी जियोफान पूछता है, एक्सरसाइज मेथड, ये कौन सा जादू है। साधु बताता है कि एक्सरसाइज मेथड एक तरीका है जिससे तुम खुद को ताकतवर बना सकते हो और अपनी रक्षा कर सकते हो। और फिर जियोफान से एक वादा करने को कहता है। साधु बोलते हैं, अगर तुम इस शक्ति को सीख लोगे तो किसी को मत बताना, चाहे वो तुम्हारा परिवार ही क्यों ना हो। और जियोफान से पूछता है, नहीं बताओगे ना। जियोफान बोलता है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, भले ही मैं मर ही क्यों ना जाऊं। साधु बताता है कि इस शक्ति को तुम्हें रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो भी सबसे छुपकर और केवल रात में। क्या तुम कर पाओगे। जियोफान कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोलता है। साधु फिर बोलता है, और हाँ, इस शक्ति को केवल तुम तभी यूज करना जब तुम्हें लग रहा हो कि तुम मरने वाले हो, इसका फालतू इस्तेमाल मत करना। जियोफान साधु की बात मान लेता है। तभी वो साधु जियोफान से खुश हो जाता है और बोलता है, मेरे पास केवल 3 दिन बाकी है, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो ग्यूई नाम के इंसान को ढूंढना और बोलना कि त्यानिन मंदिर के पूजी साधु ने तुम्हें भेजा है। फिर वो साधु जियोफान को एक मोती देकर बोलता है, ये लो, इसे छुपा कर रखना, किसी को इसके बारे में पता ना चले। जब तुम्हें लगे कि अब कोई खतरा नहीं है तब तुम एक गहरी वैली को ढूंढना और इसको फेंक देना। जियोफान साधु की सारी बात मान लेता है। साधु फिर बोलता है, बेटे तुम झुको और मुझे 3 बार प्रणाम करके मुझे मास्टर बोलो। जियोफान साधु की बात मान लेता है और नीचे झुककर साधु को प्रणाम करता है। फिर सुबह हो जाती है और जिंगयू उठ जाता है और सोचता है कि वो ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। फिर उसको जियोफान दिखता है। तब वो जियोफान के पास आकर उसे उठाता है और बोलता है, यहाँ तो बहुत ठंड है, हम यहाँ कैसे आए। मुझे याद है कि मैं तो घर पे सो रहा था। और फिर जियोफान से पूछता है कि क्या उसे पता है कि हम यहाँ पे कैसे आए। तभी जियोफान बात को टालते हुए कहता है, हाँ इधर बहुत ठंड है, चलो चलो जल्दी से घर चलते हैं। फिर वो दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें सामने से अंकल वैंग आते हुए दिखते हैं। अंकल वैंग भूत भूत पुकारते हुए आते हैं। वो दोनों अंकल से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। तभी अंकल बोलते हैं कि राक्षसों ने सबको मार डाला है। जियोफान फिर आगे जाकर देखता है तो गाँव में कोई भी नहीं बचा था, सब मर चुके थे। फिर आगे जाकर उसे कुछ दिखाई देता है। यहीं पे फिर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।